मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती और जज्बा अक्सर कीमत पर आता है। इंट्रीग रोमांस में खुशामदीद, जहां राज, धोखाधड़ी और हराम ख्वाहिशात आपस में टकराते हैं। आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी में ले जाते हैं जहां आप नहीं भूलेंगे कि मोहब्बत कहां से कभी नहीं होती। जैसा लगता है, एमिली कार्टर एक 35 साला ग्राफिक डिजाइनर थी जिसने हाल ही में दोबारा शादी की थी, सालों के सिंगल रहने के बाद। और जेम्स को उम्मीद है कि उसके शौहर जेम्स के साथ हमेशा लुत्फ अंदोज होने के साथ खुशकिस्मती से लुत्फ अंदोज होते थे। उसका 24 साला बेटा कैलिब अपनी पिछली शादी से आया था। कैलिब कॉलेज से ही अकेला रह रहा था, लेकिन माली परेशानियां उसे आर्जी तौर पर घर ले आई थी। एमिली कैलिब को अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहने के लिए बेताब थी, लेकिन ये रिश्ता उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था जो उसने सोचा भी था। कि कैलिब शाइस्ता था, लेकिन अपने जज्बात को सीने के करीब रखते हुए या तो ज्यादा से ज्यादा वक्त जेम्स के कमरे में गुजारता था या ज्यादातर वक्त कमरे में गुजारता था। एमिली अपने सौतेले बेटे के साथ एक गहरे ताल्लुक की ख्वाहिशमंद थी। जब एक खज़ां की दोपहर एमिली बाग को पानी दे रही थी, उसने देखा कि कैलिब अपनी गाड़ी में डब्बों को लोड कर रहा था और उसका चेहरा मुतजस्सिस दिखाई दे रहा था। वो पानी पिलाने के डब्बे पर बैठ गई और उसके पास गई। अरे कैलिब, उसने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसके साथ हाथ की जरूरत है। उससे पहले उसने सर हिलाते हुए उसका शुक्रिया अदा करने से पहले उसका शुक्रिया अदा किया। बॉक्स भारी नजर आया और इसके करीब आया कि एक बॉक्स में क्या है, उसने हल्के से पूछा। कैलिब ने उसे ड्राइववे पर सेट करने से पहले हिचकिचाते हुए, सिर्फ पुरानी चीजों की मुझे मजीद जरूरत नहीं थी, सोचा कि मैं उसे अतिया मरकज तक ले जाऊंगा। एमिली ने बॉक्स में झांका और चीजों का एक मजमुआ देखा जो डिस्पोजेबल से दूर दिखाई दे रहा था। एक चमड़े की नोटबुक और कैलिब के दरमियान एक फ्रेमशुदा मछली की तस्वीर और कैलिब के दरमियान गोल्ड मेट की तस्वीर थी। एमिली ने नोटबुक उठाते हुए कहा। कैलिब ने झंझोड़ कर कहा, वो पुरानी यादें हैं, इन्हें रखने का कोई फायदा नहीं। एमिली उसकी आवाज में तनाव सुन सकती थी। उसने नोटबुक को आहिस्ता से बंद किया और उसकी तरफ देखा। पुरानी यादें अब भी अहम क्यों हो सकती हैं? आपको उन्हें जाने देने की जरूरत क्यों है? उसने बेचैनी से वहां मुंतकिल किया, जैसे मैं उसके कमरे से गुरेज करता हो, जैसे मैं उसे महसूस नहीं कर रहा हूं। इनकी बातों पर एमिली का दिल धड़क गया। उसे एहसास हुआ कि कैलिब इस बात से बेघर हो रहा है कि वो इस नए खानदान में कहाँ फिट है। डायनामिक, उसने एक गहरा सांस लिया और कैलिब के बाजू पर हाथ रखा। मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि आपके लिए इन तमाम तब्दीलियों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको ये जानना चाहती हूँ कि आप इस खानदान का हिस्सा है जो आपके लिए आपके कमरे में सब कुछ बनाता है। क्या इसने इसकी तरफ देखा? इसका इजहार कदरे नर्म हो रहा है। ये इतना आसान नहीं है कि ऐसा महसूस होता है कि चीजें मेरे बगैर आगे बढ़ रही हैं, जैसे मैं सिर्फ यहाँ पस मंजर में हूँ। एमिली ने सर हिलाया। मैं समझती हूँ कि तब्दीली मुश्किल है और आपके कदमों को तलाश करने में वक्त लगता है, लेकिन आपको मुस्तकबिल के लिए जगह बनाने के लिए माजी को दूर करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें इस खाने में हैं जो वो आपके साथ रहने के लायक नहीं है। इसने अपने कंधों को थोड़ा सा आराम देते हुए सांस लिया। आप वाकई सोचते हैं कि इनको थामना ठीक है? मैंने कहा। एमिली ने मजबूती से कहा, हकीकत में मुझे लगता है कि यह ठीक से ज्यादा जरूरी है। इसे कैलिब के अंदर छोड़ दो। हफ्तों में पहली बार अहम चीजों को करीब रखो। कैलिब मुस्कराया। ये छोटा था, लेकिन यह हकीकी शुक्रिया था। एमिली, मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। और कैलिब अगले घंटे में एक साथ कमरे में बैठा रहा, हर आइटम के पीछे कहानियां शेयर की। एमिली ने अपनी कहानियों पर हंसते हुए और अपने कारनामों पर हैरानी से सुना। जब जेम्स काम से घर वापस आया तो वो इन दोनों को कैलिब के खजाने से घरे फर्श पर बैठे हुए देखकर हैरान रह गया कि यहाँ क्या हो रहा है। इसने मुस्कराते हुए पूछा, जब उसने अपना ब्रीफ केस नीचे रखा तो। बस एक दूसरे को जानने के लिए, जेम्स ने कहा, और जेम्स को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप ये चीजें रख रहे हैं बेटा। ये आपको इस बात का हिस्सा बनाता है
کہ आप कालिब ने अपने वालिद को देखा और फिर एमिली की तरफ, उसके तासुरात में एक गर्मजोशी जो पहले नहीं थी। हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसे थोड़ी देर के लिए बरकरार रखूंगा। जब से एमिली और कालिब के दरमियान चीजें बदलना शुरू हुई, वो सुबह की काफ़ी के लिए उसके साथ शामिल होना शुरू कर दिया और अपनी मुश्तरका जिंदगी के बारे में सोचने के लिए तैयार होने के बाद उसने उसके साथ काम करने के लिए तैयार किया। अगले इकदामात, चाहे वो नौकरी के इंटरव्यू से निमटना था या सालों बाद जवानी में जाना था। कैलिब ने अपने खानदान के साथ मुलाकात की। एमिली ने उसकी फ्रेम शुदा तस्वीर देखी और जेम्स अभी भी अपने मेंटल पर बैठे हुए थे। ये उस दिन की याद दहानी थी जब उनके ताल्लुकात में तब्दीली आई थी, जब कालिब ने महसूस किया कि माजी और हाल के लिए हमेशा गुंजाइश होती है, और एमिली ने उस सबक को कभी फरामोश नहीं किया जो उसने सीखा था कि एक खानदान की तामीर उससे पहले की चीज को तब्दील करने के बारे में नहीं है, जो सबके लिए घर में महसूस करने के लिए जगह बनाना है।